अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 रमज़ान मुबारक। और बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट के मदरसे में इस्लामी तारीख़ से कोहे सफ़ा पर जब हुआ था पहला ऐलान हक़। नबूवत मिल गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर पर अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। जब अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आपने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कुरैश मक्का के बड़े बड़े लोगों को आवाज़ें दी। जब ये सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम उसका यकीन करोगे? सब बोले, क्यों नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक़ और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। तुमको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने के लिए आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने। ये सुनकर तमाम लोग नाराज़ हो गए और बुरा भला कहने लगे। आपके चचा अबू लहब ने बहुत सख्ती से कलाम करते हुए कहा, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो, क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया था? और उसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुखालफत शुरू कर दी। और अल्लाह की कुदरत पर बात करें कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए हैं जिनमें से कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर, कुछ फ़िज़ाओं में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं। गर्ज़ के अल्लाह ताला की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर ना तो खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखते हैं, ना ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की ज़मीन पर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आ जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इन हज़ारों किस्म के जानवरों की रोज़ाना रोज़ी का इंतज़ाम कौन करता है? कुरान में है कि कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है। और एक फ़र्ज़ के बारे में बात करें कि रोज़े का कफ़ारा अदा करना भी एक फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया। यानी अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ले तो उस पर मुसलसल 60 रोज़े रखना, और अगर उसको ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को पेट भर कर खाना खिलाना वाजिब है। और एक सुन्नत के बारे में बात करें, और इस सुन्नत के बारे में हम पूरी तफसील के साथ बात कर चुके हैं, शायद ये मेरा आखिरी रमज़ान के हल्के में, वो है एतिकाफ़। सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ जो फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर हम में से बहुत सी बहनें एतिकाफ़ में बैठेंगी, और बैठें तो फिर एतिकाफ़ के मसाइल और फ़ज़ाइल को समझ कर बैठें, ताकि एतिकाफ़ में कोई कोताही ना हो और उसकी खूब फ़जीलत हम सबको हासिल हो। और गरीब रिश्तेदारों पर सदका करना बहुत ही अहम अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को देने में सिर्फ सदक़े का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदक़े का और दूसरा सिलाए रहमी का। तो खूब सिलाए रहमी कीजिए। माह रमज़ान में अल्लाह को अच्छे से मना लीजिए, मैं भी मनाऊँ, आप भी ये कोशिशें कीजिए। और एक गुनाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो उसका हक यानी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन सोने चांदी के पत्थरे बनाकर जहन्नुम की आग में दबाया जाएगा, और फिर उस शख्स का पहलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा। ये दागने का अमल ही क़यामत के दिन तक जारी और सारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा, फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नुम होगा। और कौन सा माल है बेहतर? ये फरमाया मेरे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी सूरज निकलता है तो इसके दोनों जानिब 2 फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ए लोगो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। जो माल थोड़ा हो वो किफ़ायत कर जाए, वो बेहतर है उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ों में मशगूल कर दे। यानी माल की कसरत को बरकत ना समझा जाए, बल्कि माल अल्लाह के रास्ते में लगा दे। वो माल जो अल्लाह के रास्ते में लगा दे, और वो माल जो अल्लाह के रास्ते में लगाया जा सके, वही बरकत वाला है, वही खैर वाला है। और तिब्बे नबवी से इलाज, सफ़रजल के बारे में बहुत बार हम बता चुके हैं। एक बार फिर सफ़रजल यानी बिही खाओ,
کھایا کرو کہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ یہ فرمایا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اب بات کریں قرآن کی کہ قرآن نصیحت کرتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یعنی شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 11 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔